हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस, जिसको आप सभी लोग हायर जुडिशरी के नाम से भी जरूर जानते होंगे, हमें जो ये डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो हमें डिस्ट्रिक्ट जज की कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए 83 वैकेंसी निकाली गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 17 वैकेंसी निकाली गई है। हमारे एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी की कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसी निकाली गई है। हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है। और हमारे यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 35 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी 83 वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो सैलरी का पे स्केल होगा वो आपका 1,44,840 रुपीज से लेके 1,94,660 रुपीज के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। और आपके ये 7 साल की जो प्रैक्टिस होगी वो आपकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर आप 7 ईयर्स की आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स नहीं है और अबव 48 ईयर्स नहीं है, यानी अगर आपकी एज 35 से लेके 48 के इन बिटवीन है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको आपकी एज कौन सी डेट से कैलकुलेट करनी है। आपको आपकी एज 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 35 कंप्लीट हो चुकी है और आपकी एज 48 ईयर्स के नीचे है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको ये एज रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आप स्टेट ऑफ यूपी से ही बिलोंग करते होंगे। यानी अगर कोई कैंडिडेट हरियाणा का है और वो हरियाणा में एससी या एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको यूपी में एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को ही एससी, एसटी और ओबीसी का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपका ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है आपको। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके 15 जनवरी 2024 से चालू होंगे। और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो आपकी 29 फरवरी 2024 रखी गई है। यानी आपको बिफोर
29th ऑफ फरवरी 2024 इस फॉर्म को फिल अप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिल अप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका पहला लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल होगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि वो जो लिंक होगा वो आपका 15th ऑफ जनवरी 2024 को ही चालू होगा, यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन 15th ऑफ जनवरी 2024 से ही कर पाएंगे। उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट ही आपकी 15th जनवरी 2024 रखी गई है और आपकी लास्ट डेट 29th फरवरी 2024 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम अपने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। उस एग्जाम के बारे में और उसके सिलेबस के रिगार्डिंग आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोनों चीजें प्रोवाइड करा देगा। जैसे ही वो आपको प्रोवाइड कराएगा, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में वो पोस्ट कर दूंगा कि क्या सिलेबस इन्होंने अपडेट करा है और क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो आपकी 1400 रुपीज है। 1400 रुपए आपके जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए रखी गई है, और हमारे रिजर्व कैटेगरी यानी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो रखी गई है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 1200 रुपीज रखी गई है। और हमारे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी जनरल, ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और वो स्टेट ऑफ यूपी के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए जो फी रखी गई है वो 750 रुपीज रखी गई है। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एससी एसटी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और यूपी के ही कैंडिडेट है, उनके लिए फीस 500 रुपीज रखी गई है। और जो हमारे यूपी के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए जो फी रखी गई है वो आपकी 1400 रुपीज रखी गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और बताई है कि जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देंगे, उसके बाद आपको अपनी हार्ड कॉपी फॉर्म की इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में सबमिट करनी होगी, जो कि आप वाया पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन थी जो इस एडवर्टाइजमेंट में हमें प्रोवाइड कराई गई थी। जैसे ही टाइम टू टाइम हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन टाइमली पता चल जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।